मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस के बारे में पढ़ा था, जिसमें से फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद एसिड एंड बेस। अब सेकंड क्या है, रिएक्शंस ऑफ मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विद एसिड एंड बेसिस। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो मेटल कार्बोनेट है या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो एसिड के साथ क्या रिएक्शन देते हैं। ठीक है, देखो मेटल कार्बोनेट का मतलब होता है कि कोई सी भी मेटल ले लो और उसके साथ आप जब CO3 जो ग्रुप होता है इसको कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको जब किसी भी मेटल के साथ CO3 ग्रुप ऐड हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, मेटल कार्बोनेट। ठीक है, अब जब मेटल कार्बोनेट किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा, CO2 गैस प्रोड्यूस करेगा और वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले रिएक्शन में हमने एसिड के लिए क्या लिया है, HCl लिया है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट्स की जगह पे हमने क्या लिया है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। ओके, तो HCl जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, देखो ये जो सोडियम है ये यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और क्लोरीन को अपने साथ ऐड कर लेगा, तो क्या फॉर्म होगा, 2NaCl, 2 सोडियम क्लोराइड। ठीक है, प्लस क्या बनेगी, CO2। ठीक है, यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल गई तो यहाँ पे क्या रिमेन रह जाएगा, CO2 प्लस यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिमेन्स है और एक ऑक्सीजन इधर का। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन इधर का और 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे, H2O। ओके, सेकेंड है HCl के साथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये सोडियम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसकी HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तब क्या होगा, सोडियम किसके साथ बाइंड हो जाएगा, Cl के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन को रिमूव करके Cl को अपने साथ बाइंड कर लेगा, तो इससे क्या फॉर्म होगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 गैस। ठीक है, यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल जाएगा, कितना रिमेन रहा, CO2। ठीक है, CO2 गैस प्लस वो जो ऑक्सीजन था वो हाइड्रोजन के साथ बाइंड हो जाएगा और क्या फॉर्म कर लेगा, H2O। ठीक है, एक H ये है, एक H ये है और एक ऑक्सीजन यहाँ से निकला, तो वो क्या फॉर्म हो जाएगा, H2O वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो इन दोनों प्रोसेस में CO2 गैस निकल रही है, इसको हम आगे टेस्ट करेंगे। ठीक है, कि CO2 गैस निकल भी रही है या नहीं। अब देखो जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं, जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं, वो बेसिस के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देते। बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ओके, चलो अब ये जो CO2 गैस यहाँ से रिलीज हुआ है इसको टेस्ट करते हैं। ओके, देखो इसको टेस्ट करेंगे हम किस में, हमको क्या लेना है, जो चूना होता है ना, चूने का पानी वो लेना है, इसको बोलते हैं लाइम वाटर। उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला सोल्यूशन है इसमें आपको क्या पास करना है, CO2 गैस पास करना है। ठीक है, तो CO2 गैस पास करोगे तो उससे क्या होगा कि वो जो लाइम वाटर है जो कि वाइट कलर का दिखता है हमको, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल डाइल्यूटेड वाइट दिखता है। ठीक है, बट जैसे उसमें CO2 पास करेंगे तो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा मिल्की, जैसे मिल्क होता है ना, बिल्कुल डेंस मिल्क होता है, उस तरीके से कलर हमको शो होगा। ठीक है, कलर शो होगा, टेक्सचर तो वही रहेगा, उसका वाटरी टेक्सचर ही रहेगा, बट कलर कैसा होगा, बहुत ज़्यादा मिल्की वाइट। ठीक है, वो मिल्की वाइट कलर क्यों होता है, बिकॉज ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो किस में कन्वर्ट हो गया होता है, कैल्शियम कार्बोनेट में। ठीक है, और ये जो H2O है वो वहाँ से रिलीज देगा, ये 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ठीक है, एक ऑक्सीजन, अभी यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन ये वाटर मॉलिक्यूल निकाल के बाहर हो जाएंगे, बचेगा एक ऑक्सीजन, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे देखो कैल्शियम, ठीक है, और एक ऑक्सीजन आके इसके साथ बाइंड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, CO3। ठीक है, तो CaCO3 कंपाउंड फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, फिर इसमें जब और कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स करते हैं तब ये क्या हो जाता है, ये बना लेता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि कैसा होता है, कलरलेस, मिल्की वाइट से ये कलरलेस हो जाता है जब इसमें और CO2
ऐड करते हैं, ठीक है। देखो थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद ईच अदर। जब आप एसिड और बेस की एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तब क्या होता है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जब एसिड और बेस की एक दूसरे के साथ रिएक्शन होती है तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, ठीक है। एक दूसरे के इफेक्ट को ये कैंसिल आउट कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल फेज, ठीक है। जहाँ पे बिल्कुल ना एसिड इफेक्टिव होता है ना बेस इफेक्टिव होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिए होते हैं, कैंसिल कर दिए होते हैं। तो इस फेज को बोलते हैं न्यूट्रल फेज, ठीक है। और जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखते हैं एसिड प्लस बेस जब एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, सॉल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल में हमने एसिड की प्लेस पे लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और बेस की प्लेस पे लिया है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ बाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या फॉर्म करेगा, NaCl प्लस ये OH और एक हाइड्रोजन, ये तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 और 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो इसने क्या फॉर्म कर लिया, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर लिया, ठीक है। और ये वाली जो रिएक्शन होती है जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट एंड H2O प्रोड्यूस करते हैं, देन दिस रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, तो वो रिएक्शन बोली जाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। देखो when an acid and base react to form water and salt called a neutralization reaction, छोटा सा इसका डेफिनेशन भी लिख गया है, ठीक है, तो आप लोग को हेल्प करेगा। नेक्स्ट है आपका रिएक्शंस ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विथ एसिड्स, ठीक है। देखो मेटेलिक ऑक्साइड्स मतलब क्या, कि कोई ना कोई सिर्फ मेटल होगी जिसके साथ ऑक्सीजन बाइंडेड होगा, उसको बोलेंगे मेटेलिक ऑक्साइड्स, ठीक है। तो मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं उनकी एसिड के साथ हमको रिएक्शन देखना है। अब जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं ना, ये बेस के नेचर के होते हैं, ठीक है, बेस के नेचर के होते हैं। मतलब इनडायरेक्टली क्या हो गया, एसिड और बेस की फिर से रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड H2O, मतलब ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। ध्यान रखना मेटेलिक ऑक्साइड्स रिएक्ट एज बेस, ठीक है, दे आर बेसिक इन नेचर, ओके। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, देखो मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। अब मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या, कोई से मेटल होगी और उसके साथ ऑक्सीजन बाइंडेड होगा। तो यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल लेकर रखे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब इनके रिएक्शन करा के देखते हैं, ठीक है। देखो एसिड और मेटेलिक ऑक्साइड मतलब कि क्या, बेस, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे एसिड की प्लेस पे हमने लिया है हाइड्रोजन क्लोराइड 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और मेटेलिक ऑक्साइड की प्लेस पे हमने क्या लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये क्या फॉर्म करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और किससे बाइंड हो जाएगा, क्लोरीन से। तो ये क्या फॉर्म कर लेंगे, CaCl2, ये ऑक्सीजन बचा है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिमेन है, तो ये क्या फॉर्म कर लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया। आगे पढ़ते हैं रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विद बेसिस। देखो अब जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, पीछे हमने पढ़ा था मेटेलिक ऑक्साइड्स जो कि बेसिक इन नेचर होते हैं, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। मतलब ये एज ए एसिड वर्क करेंगे, ठीक है, यहाँ पे। तो फिर से एसिड और बेस की रिएक्शन हो रही, फिर से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और रिजल्टेंट क्या मिलेगा हमको, सॉल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे बेस के प्लेस पे लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, ठीक है। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जिसमें कि मेटल नहीं होगी, कार्बन इज नॉट अ मेटल, ओके। तो यहाँ पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बिहाफ पे हमने क्या लिया है, CO2, ठीक है। अब ये CO2 इससे जब रिएक्ट करेगी तो CaCO3 बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है। एक ऑक्सीजन यहाँ का, अब यहाँ से एक ऑक्सीजन चला गया है, एक ऑक्सीजन बचा है, 2 हाइड्रोजन बचे हैं, तो 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन विल फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल, ओके। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड CO2 जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, आपका कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेस हैव इन कॉमन। जो सारे एसिड्स होते हैं और जो सारे बेस होते हैं उनमें क्या
चीज़ें कॉमन होती है, मतलब जो सारे एसिड्स होते हैं उनमें क्या चीज़ें कॉमन होती है, और जो सारे बेस होते हैं उनमें क्या चीज़ें कॉमन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एसिड्स। ऑल एसिड्स हैव हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस। जितने भी एसिड्स होंगे सभी में हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होंगे या वो हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेंगे। हर वो सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करेगा वो क्या शो करता है, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, दीज हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, हर वो केमिकल, हर वो सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करेगा। ठीक है, तो वो क्या होता है, एसिडिक इन नेचर। अगर केमिस्ट्री में बात किया जाए, ठीक है, अगर फिजिक्स में इसको लेके जाएंगे तो फिर वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम केमिस्ट्री वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि जितने भी सब्सटेंस है जो कि हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहे हैं दे ऑल आर एसिड। ओके, अब बेस, ऑल बेसिस है OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो OH नेगेटिव आयंस होते हैं वो रिलीज होते हैं और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी सब्सटेंस के बेसिक प्रॉपर्टी के लिए, बेसिक नेचर के लिए। ठीक है, मतलब हर वो सब्सटेंस है केमिकल जो कि OH आयन को रिलीज करता है उसको क्या बोला जाता है, बेस बोला जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है एसिड एंड बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन। जब आप एसिड और बेस को वाटर सॉल्यूशन के साथ ऐड करते हो तब क्या रिएक्शन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एसिड के साथ। जब एसिड्स को, ठीक है, आप वाटर मॉलिक्यूल के साथ ऐड करते हो तो क्या बनेगा, देखो यहाँ कॉमन है, जब भी आप एसिड को वाटर मॉलिक्यूल के साथ ऐड करोगे ना तो एसिड मतलब क्या, H पॉजिटिव आयंस, वो H पॉजिटिव आयंस वाटर मॉलिक्यूल के साथ ऐड होके क्या बना लेंगे, हाइड्रोनियम आयन। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे। अब हमने एसिड की प्लेस पे ले लिया है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर मॉलिक्यूल। तो ये वाटर मॉलिक्यूल इस वाटर मॉलिक्यूल का जो एक हाइड्रोजन है, ठीक है, एक हाइड्रोजन है, सॉरी, इस HCl का ये जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ ऐड हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, और क्लोरीन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन ऐड हुआ है तो 2 पहले से ही थे, एक और आ गया तो ये क्या हो गया, H3O। ठीक है, H3O हाइड्रोनियम आयन प्लस यहाँ पे क्या रिमेन रह गया था आपका, क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन कैसे चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, अब बेसिस के साथ, तो जब बेस की प्लेस में हमने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। NaOH को जब वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है, सोडियम पॉजिटिव आयन। ठीक है, सोडियम पॉजिटिव आयन अलग हो जाएगा और ये जो आपका OH नेगेटिव आयन है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो जब इस तरह की रिएक्शन होगी तो हम बोल सकते हैं कि ये जो सोल्यूशन गिवन है वो बेस होगा, और जब इस तरह की रिएक्शन होगी तो हम बोल सकते हैं कि जो सोल्यूशन गिवन है वो आपका एसिड होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपकी यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स हमने पहले भी बताए थे कि वो सारी चीज़ें या वो सारे सब्सटेंस या वो सारे बोल सकते हैं मटेरियल, सॉल्यूशन जो भी, ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, पाउडर्ड फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो वो सारे सब्सटेंसेस जो कि एसिड और बेस को डिटेक्ट करते हैं, डिटरमाइन करने के लिए हमको हेल्प करते हैं, उन सभी को क्या बोला जाता है, इंडिकेटर। ठीक है, तो कुछ यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं जो कि क्या करते हैं, उसके कलर मतलब उसके हाइड्रोजन आयन के और हाइड्रोक्सिल आयन के, H+ आयन के और OH नेगेटिव आयन के कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे बताते हैं कि जो आपका गिवन सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। ठीक है, ये क्या होता है, सेवरल इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। पहले हम लोगों ने इंडिकेटर क्या पढ़े थे, जैसे लिटमस हो गया आपका हो गया फिनोफ्थलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, टर्मरिक हो गया जो आपका नेचुरल है, वो सारे इंडिकेटर्स को क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है। ठीक है, और एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बना दिया है। तो हमको बार बार अलग अलग इंडिकेटर्स को मतलब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक ही इंडिकेटर को यूज़ करो और आपका एसिड भी डिटेक्ट हो जाएगा और आपका बेस भी डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस इन दी सॉल्यूशन। मतलब क्या होता है, जैसे कि स्केल होती है। ठीक है, अब देखो नॉर्मल जो स्कूल लेवल पे हम लोग यूज़ करते हैं इंडिकेशन के लिए, वो यूज़ करते हैं लिटमस पेपर।
ठीक है। जैसे आप हायर एजुकेशन में जाते हो, जैसे कॉलेज लेवल पे, वहाँ पे क्या करते हैं, पीएच पेपर यूज़ करते हैं, ठीक है। और जैसे कोई स्पेसिफिक लेबोरेटरी होती है, वहाँ पे डिजिटल पीएच मीटर्स होते हैं, ठीक है। डिजिटली आप सिर्फ उसको सॉल्यूशन में डिप करो उस मशीन को, और वो आपको बता देगा कि ये एसिड है कि बेस है, ठीक है। तो ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है पीएच पेपर, ठीक है, इसकी जो रीडिंग होती है वो होती है 0 से लगा के 14 तक। इसका डायग्राम बुक में दे रखा है, पर अभी मेरे पास बुक नहीं रखी हुई है, ठीक है, अदरवाइज मैं आपको बता देती। तो उसका इमेज मैं अलग से ग्रुप में सेंड कर दूंगी, तो उसको आप देख लेना, ठीक है। इस टाइप से स्ट्रिप होती है, और यहाँ पे बिल्कुल नंबर के अकॉर्डिंग अलग अलग कलर शो होते हैं, ठीक है। इधर रेड कलर होगा और इधर वायलेट कलर शो होगा, ठीक है। तो ये जो पीएच पेपर होता है, इसमें रीडिंग होती है 0 से लगा के 14 तक, ठीक है। अब देखो 7 से लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, 7 से लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो होता है नंबर, ये एसिड को इंडिकेट करता है, ठीक है, 7 के लेफ्ट हैंड साइड में। 7 के राइट हैंड साइड में जो नंबर्स होते हैं वो डिनोट करते हैं आपके बेस की प्रॉपर्टी को, ठीक है। मतलब अगर 7 से अबो 8, 9, 10, 11, 12, 14 इस तरह का हमें कोई नंबर मिला रीडिंग लेने के टाइम पे, या इस तरह का कोई कलर हमको मिला, ठीक है, या तो नंबर मिलेगा अगर डिजिटल रहेगा तो, या फिर आपको क्या मिलेगा, कलर मिलेगा। तो अगर 7 से अबोव नंबर्स पे कोई कलर मिलेगा या कोई नंबर मिलेगा, तो हम बता सकते हैं कि वो जो गिवन सोल्यूशन है दिस इज बेस, ठीक है। अगर 7 से बिलो हमें कोई नंबर मिलेगा या इधर कोई सा कलर हमको मिल गया, तो हम क्या बोलेंगे कि गिवन सोल्यूशन इज एसिड, ठीक है। तो हमने 7 के लेफ्ट हैंड साइड में एसिड देख लिए, मतलब 0 से लगा के 6 तक आपके एसिड होते हैं, 8 से लगा के 14 तक आपके बेसिस होते हैं। तो 7 क्या होता है, 7 होता है आपका न्यूट्रल। इस पॉइंट पे आके एसिड और बेस दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। वो जो सोल्यूशन है वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो जो 7 होती है वैल्यू वो न्यूट्रल होती है, 7 से बिलो जो होता है वो एसिड होता है, और 7 से अबो जो होता है वो बेस होता है, ठीक है। अब पीएच जो होता है, पीएच, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर को पीएच पेपर या पीएच मीटर, पीएच पेपर या डिजिटल देखा जाए तो पीएच मीटर, ठीक है। अब पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जो बेस होते हैं उसमें तो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन्स होते ही नहीं हैं, ठीक है, तो फिर कैसे इंडिकेशन करेगा। देखो, जब जैसे कि अगर कलर की बात करेंगे तो वो कलर शो कर देगा, ठीक है, वहाँ तो फिर कोई डिफेक्ट है ही नहीं। बट अगर डिजिटली देखेंगे तो वो हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को देखो, अगर एसिड है तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होते हैं उतने ज़्यादा हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन को रिलीज करते हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा बेसिक इन नेचर होते हैं उतने कम हाइड्रोजन आयन्स को, तो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन रहेंगे रीडिंग उतनी कम आएगी, ठीक है, रीडिंग उतनी कम आएगी। और जितने कम हाइड्रोजन आयन रहेंगे रीडिंग उतनी ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो रीडिंग के हमको जब ये स्केल पता होगी ना, तो आप इजीली इससे उसको डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो पीएच का जो फुल फॉर्म होता है उसको याद रखना, पावर ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, ठीक है। अगर हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन ज़्यादा होंगे मतलब कि गिवन सॉल्यूशन आपका एसिड है, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन की क्वांटिटी कम है, ठीक है, तो मतलब आपका गिवन सॉल्यूशन क्या है, बेस है, ठीक है। आगे है यूज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। जो हमारा पीएच होता है, ठीक है, जैसे हमारी बॉडी का पीएच होता है, पूरी बॉडी में माउथ का पीएच होता है, स्टमक का पीएच होता है, हमारी स्किन का पीएच होता है, वो ठीक रहे तो ठीक होता है। अगर अदरवाइज अगर पीएच गड़बड़ हुआ तो कुछ ना कुछ हमको डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है आवर बॉडी वर्क्स बिटवीन पीएच 7 to 7.5, मतलब हमारी बॉडी जो होती है वो न्यूट्रल पीएच पे वर्क करती है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली न्यूट्रल पीएच पे वर्क करती है, और स्लाइटली बेसिक, यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक हो जाता है, ठीक है। तो इस पीएच पे हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क करती है। अगर इस पीएच में कुछ ना कुछ गड़बड़ी आई तो फिर हमको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएंगी, ठीक है। सेकेंड है पीएच ऑफ रेन। बारिश का जो पीएच होता है अगर वो 5.6 से कम हुआ, इफ द pH of rain less than 5.6 then it is called acid rain, ठीक है। वो जो रेन होती है उसको बोलते हैं
एसिड रेन। ठीक है, ये एसिड रेन के बारे में आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे, या आगे भी जो इन्वायरमेंट वाले चैप्टर आएंगे वहाँ पे हम एसिड रेन को थोड़ा सा एक्सपांड करके पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अगर रेन जो होती है, बारिश होती है, उसका pH 5.6 से कम हुआ, ठीक है, मतलब उसके वाटर को लेके उसको टेस्ट करेंगे कि इसका pH कितना है। ठीक है, ऐसे पता चलेगा। नेक्स्ट है, स्टोमक प्रोड्यूस HCl। हमारा जो स्टमक होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जो कि आपके फूड के डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, आपके फूड के डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो उसका जो pH होता है वो 1 से 1.2 के अराउंड होता है। ओके, नेक्स्ट है, टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन pH ऑफ माउथ लेस देन 5.5। जो आपके दांत जो खराब हो जाते हैं, बीच बीच में से टूट जाते हैं, ठीक है, दांत एकदम टूट जाते हैं, वो तो आपके मिल्क टीथ होते हैं, वो नहीं। जो टूथ डिके, जैसे आपके दांत बिल्कुल कच्चे हो गए हैं, या उनमें आपको स्लिट्स दिख रही हैं, या फिर वो बीच बीच में से टूट जाते हैं, तो उसको बोलते हैं टूथ डिके। और ऐसा क्यों होता है, जब माउथ का pH 5.5 से कम हो जाता है, इस वजह से टूथ डिके होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्लांट नीड स्पेसिफिक pH फॉर देयर हेल्थी ग्रोथ। ठीक है, प्लांट के लिए भी जो उसको फूड को प्रिपेयर करने की, उसको यूज़ करने की जो प्रोसेस होती हैं, उसके लिए भी pH बैलेंस्ड होना चाहिए, अदरवाइज प्लांट में कुछ ना कुछ खराबी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स। जो एनिमल्स होते हैं, सपोज आपकी एंट होती है, चींटी, ठीक है, या फिर हनी भी जो होती है, उनकी जो स्टिंग होती है, जिसको क्या बोलते हैं, जो उसका काटने वाला पार्ट होता है ना, उसकी जो स्टिंग होती है, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, मिथेनोइक एसिड मतलब इसका pH लेवल क्या है, एसिडिक नेचर का है। ठीक है, तो ये जो मिथेनोइक एसिड होता है, ये उसको उसके सेल्फ डिफेंस में हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि वो तो हमको काट कर चली जाती है, बट उसका जो स्टिंग हमारी बॉडी में छूट जाता है, तो वो स्टिंग क्या करता है, मिथेनोइक एसिड रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा पेन और रेडनेस हो जाती है उस पर्टिकुलर प्लेस पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपके सॉल्ट्स, जो कि हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, मैं फिर से उस टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज कर दूंगी। ओके।